मैं बिहाफ और अब्दुल अलीम खान साहब, मुझे पता है उस बंदे का बहुत बड़ा दिल है। 5-6 दिन से होटल में रहे हैं। आजकल रात मैंने को मैं अकोमोडेट की है होटल का, वो पैसे खा गई है। मैं इस काम में खुदारा कभी ना आता। उन्होंने पढ़ा कलमा, उन्होंने कलमा पढ़ के कहा कि मुझे कोई अकोमोडेट नहीं किया गया। मैं आज कहता हूँ हल्फन कि मैंने खुद अकोमोडेट किया है। उनको कलमा नहीं पढ़ना चाहिए था। छोटे से पैसों के पीछे उन्होंने अपना ईमान बेचा। 1000 मरतबा कह चुका हूँ, अपने भी कंटेंट में कह चुका हूँ कि गलत हुआ है। अल्फाजों का चुनाव आप ही ने बहुत गलत किया। अब वो हमारी बड़ी बहन है। ज़ुहैब साहब, अगर डॉक्टर नबीहा साहबा बाज नहीं आती, जैसे आप वो कहने बात आ जाए, आप भी कह रहे हैं, फिर आप क्या लाया अमल आपका होगा? मेरी बहन का सवाल है तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको समझाऊं, और अगर फिर भी नहीं समझ आती तो सर कानून है, आप लोग हैं, उनको आप उनके कानून के तरीके से जो सजा मिलती कोई इस वक्त एलिगेशन नहीं मैं है। आपको इस चीज का जवाब देता हूँ। पहली बात, ये मेरे भाई हैं, मेरी जिंदगी में पहली दफा यहाँ पे मुलाकात हुई। आज से पहले ना मैंने कभी इन्हें देखा था, ना मैं इन्हें जानता था। यही भाई मुझे आगे मिले, इन्होंने मुझे अपना ताल्लुक पाया तो मैंने बड़ा अच्छे तरीके से इनका वेलकम किया। क्या हाल है भाई, ठीक हो? अब जो आपने माफी की बात की है, बिल्कुल ठीक। मैं बिहाफ और अब्दुल अलीम खान साहब, मुझे पता है उस बंदे का बहुत बड़ा दिल है, वो माफ करने वाला है, वो दिल उसने बना रखा हुआ है। मैं बिहाफ और अब्दुल अलीम खान की एक गारंटी देता हूँ कि वो अलीम खान साहब इसको माफ कर देंगे। लेकिन क्या आप जो है भाई अपनी हमशीरा को समझा सकते हैं कि वो बात आ जाए अपनी? क्या आप इसकी गारंटी देते हैं कि आप उनको कायल कर लें इस बात में कि वो भी जो माफी खिलाफी है उस पे आ जाए और वीडियोस ना लगाएं किसी किस्म की? देखिए बिल्कुल ये बनता भी है, क्योंकि जहाँ तक सोसाइटी के बात है, मैं सोसाइटी का मेंबर हूँ, इस सोसाइटी में 5 साल से रह रहा हूँ। पर्सनली किसी से हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, सोसाइटी ने हमें कोई क्लेम नहीं किया, और अगर हमने किसी चीज़ का क्लेम करते भी तो जैसे बाकी लोगों की हेल्प हो रही है तो मेरा भी होता। मेरा नुकसान ज़रूर ये हुआ है कि 5-6 दिन से होटल में रहे हैं। आजकल रात मैंने को मैं अकोमोडेट की है होटल का, वो पैसे खा गई है। मलिक साहब, वो कलमा पढ़ रही हैं, वो कलमा पढ़ के कह रही हैं। तो ये मुझे तो नहीं एक मिनट जी, अगर उनको पैसे नहीं मिले होंगे अकोमोडेशन के, रिहाइश के, मुझे शरेआम इस चौक पे फांसी दे दो, मैं मुतालबा करता हूं। अच्छा ज़ुहैब भाई, काइंडली ये बता दें, मलिक साहब साथ हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, क्या आपके घर में सैलाब का पानी आया था? आपका सैलाबी रेलवे में से कोई नुकसान हुआ है? देखिए सैलाबी रेले से मेरा तो वो घर ही नहीं है, पहली बात। ठीक है। वो तो उसके ऑनर ही कोई और है, और वो ऑनर इस वक्त वो भी थोड़ी हाइप क्रिएट की है, वो भी फेमस होने के लिए इस वक्त बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं। एक दिन पहले मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि सर ना करें, मैं एक आम सा शहरी हूँ, मैं फैमिली को लेकर रह रहा हूँ, किराए पे रह रहा हूँ, 65,000 रुपये आपको दे रहा हूँ, इज्जत के साथ। वैसे आपकी मालियाती नुकसान हुआ कोई? नहीं कुछ नहीं हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ? आपके घर में पानी दाखिल हुआ है? नहीं कोई दाखिल अच्छा नहीं। मलिक साहब, मुझे बताइएगा कि अभी भाई ना बता रहे थे कि इनके ना ये भाई बात बता रहे थे कि इनको कहा जा रहा है कि जो करोड़ों की बात है वो अपने जिम्मे ले लें, ताकि जो मलबा है वो आपके जिम्मे आ जाए और डॉक्टर साहब जो है वो क्लियर हो जाए। ये क्या हकीकत है, बताइएगा ज़ुहैब भाई। नहीं, मुझे इस चीज का इनकी जो इनकी बात का है वो मुझे इस चीज का नहीं ज़ुहैब भाई idea बताइएगा इसके बारे में। क्या चीज़? यही बात कि आपको कहा जा रहा था कि आप करोड़ों वाली जो बात है वो अपने जिम्मे ले लें, कि मैंने कहा था डॉक्टर साहिबा को। नहीं, लोगों ने मुझे देखे, यहाँ पर बहुत सारे लोग इस वक्त तो ये भी कह रहे जी मलिक साहब की कोई वीडियो आई है, फलां तुम्हारी बहन के ऊपर ये कर रहे हैं। देखिए चीज़ें लड़के नहीं हल होती, प्यार मोहब्बत से होती हैं। अगर मलिक साहब को कोई मिस्टेकली कोई इन्फॉर्मेशन मिली है और उस इन्फॉर्मेशन में उनके हस्बैंड का लिंक है तो वो राइट है, क्योंकि वो जो आप चीज़ दिखा रहे जी, हैं मैं आपको वो बताता पूरी हूँ। फैमिली नहीं वहाँ कभी गई। मैं इस काम में खुदारा कभी ना आता। उन्होंने पढ़ा कलमा, उन्होंने कलमा पढ़ के कहा कि मुझे कोई अकोमोडेट नहीं किया गया। मैं आज कहता हूँ हल्फन कि मैंने खुद अकोमोडेट किया है। उनको कलमा नहीं पढ़ना चाहिए था। छोटे से पैसों के पीछे उन्होंने अपना ईमान बेचा। अच्छा मलिक साहब, एक इस वीडियो। चीज का मुझे तकलीफ हुई है, मैं कभी जिंदगी में सामने ना आता। अच्छा मलिक साहब, हम तो लोगों की मदद करके ना साइड में रहते, हमने अपने अल्लाह को खुश करना होता है, लेकिन उन्होंने कलमा पढ़ के ना बदनाम किया। अच्छा मलिक साहब, आपने ये भी कहा अपने इंटरव्यू में कि वो आपसे ये भी कहते कि आप हमें फाइलें पकड़ाएं, हम फाइलें खुद भी रखेंगे और बेचेंगे भी, हमें अकोमोडेट करें आप। ये बात किसी और सेंस में हुई है, इसको हम बेतुका जोड़ दी जाए वो बुरी बात होगी। जी जी। मैंने भी अल्लाह की हजूर जान देनी है। बात हुई वहाँ पे, फिर बात कहा गया कि मैडम ने कहा जी मेरा मोबाइल गुम गया है। मैंने कहा मिस मुझे बताया आपका मोबाइल गुम गया है, उसका मुझे MI नंबर दे दें, अगर ना मिला मैं आपको नया मोबाइल दे दूँ। ये तंजीम की फोन बात कहाँ आ रही पे? है? ये कौन सी तंजीम है और कैसी नहीं, है? नहीं, सियासी मेरी तंजीम? बात- पहले बात तंजीम की करो। बात बाद में आ जाएगी। हाँ। उसके बाद उन्होंने कहा क्या आप मिस नबीहा को पार्क व्यू का ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हैं? किसने कहा ये मुझे उनके हस्बैंड ने कहा, जो जिनका नाम है, क्या नाम है उसका, खोखर साहब का, हारिस खोखर। मैं कहा भाई मेरे से ना झूठे वादे होते हैं ना मैं झूठे वादे करता हूँ।
आप आओ, आपने कोई बात करनी है, मैं आपको अपने एक भाई से मिलवा देता हूँ, आप उससे बात कर लो। मैं इनको लेके यहाँ पे एक दोस्त के प्लाजे पे चला गया, वहाँ पे उनसे मैंने मीटिंग करवाई, उसकी मैं आपको वीडियो दे देता हूँ। वहाँ पे बातचीत हुई, वहाँ पे बैठ के मुझे उन्होंने हारिस खोखर साहब ने कहा जी मौलाना साहब हमें फाइलें भी सस्ती मिल सकती हैं। मैं कहा भाई फाइलों का काम इनसे, आपने बात करनी इनसे कर लो। मैंने जो करना था मैंने आपको करवा दिया, अब आपने जो बात करनी है वो जानो, आप जानो, ये जानो। इन्होंने कहा जी हमें ब्रांड एम्बेसडर बना दो, हम आपके पार्क व्यू को उठा देंगे। यार खुदा के बंदो, हम क्या चूचे हैं? हमें नहीं पता पार्क व्यू कैसे उठ रहा है, हमें नहीं पता पार्क व्यू की क्या सोसाइटी है। ये सर एक पूरा प्री प्लान किया गया। अच्छा मलिक साहब, और उसका ये बात मेरे भाई ने भी इस बात का जवाब दिया है, और खुदा की कसम मैं अपने भाई की इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि पूरी एक तंजीम इसके पीछे है। अच्छा मलिक साहब, आज हमें मिलके पूरे सोशल मीडिया को मिलके इस पूरी तंजीम के खिलाफ ऐसा बाइकआउट करना चाहिए कि पता चले इस झूठी तंजीम को जो सहाफत को इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करते हैं। अच्छा मलिक और इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और इंशाल्लाह हम लेंगे। अच्छा मलिक साहब, भाई हैं ज़ुहैब इनका नाम है, नबिहा के भाई हैं ये छोटे भाई, वो माफ़ी के तलबगार हैं, कह रहे हैं कि कुछ खात होला देते हैं भाई, माफ़ी दे दी, माफ़ी कमाल। हमें बस इस चीज की आप छोटी करवा दे, मेरा भाई छोटी करवा दे कि डॉक्टर साहब बाद आ हाँ जी, जाएंगी। आप श्योरिटी देते हैं? जी इंशाल्लाह मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। नोट कर लेंगे क्योंकि मेरी फैमिली पे बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लग रहे हैं बिला वजह के। हम एक बड़े मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, और हम किसी सियासी पार्टी या किसी तंजीम का ना मैं हिस्सा हूँ ना वो हिस्सा थी। मुझे नहीं पता ये सब अब क्यों करवाया जा रहा है, क्यों हो रहा है, और इतनी ज़्यादा हाइप क्यों क्या create- आप कानूनी कार्रवाई करेंगे ज़ुहैब भाई, चूंकि कह रहे हैं हम तो कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं इस हवाले देखिए, से? वो मेरी तरफ से भाड़ में जाए, वो जो भी तंजीम है उसके जो भी सरबराह हैं, मैंने किसी से ना लेकर कभी खाया है ना किसी से लेकर, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, अपनी इज्जत से रहते हैं। जो मेरे ऊपर इस वक्त एलिगेशंस और जो लग रहे हैं कि ज़ुहैब साहब के नाम पे एग्रीमेंट है, ये है वो है, बस मेरी रिक्वेस्ट ये है कि उसे फॉर द टाइम भी थोड़ा सा उसे डिले किया जाए, थोड़ा सा उसको डिले करवाया जाए। एकदम से मैं छोटे बच्चे हैं, मैं उनको सर, मलिक साहब काइंडली मलिक साहब, क्या ये फेवर दे सकते हैं इस हवाले से? घर से तंग है। के हवाले से बात की है, ये छोटी तलवार है। मैं इंशाल्लाह कल बैठ के इसके जी ज़ुहैब भाई, मैं बिल्कुल इंशाल्लाह बात करता हूँ, और ये मैं पूरे मीडिया के सामने बात कह रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला हम इसकी श्योरिटी देंगे। अच्छा ज़ुहैब भाई, एक ब्रेंडर हुआ है करोड़ों की बात वाला, और वो आके एक्सक्यूज कर लेंगे मेरे से गलती होगी, मेरी जुबान से निकल गई, जिस तरह भी है तमाम कौम माफ़ कर देगी उनको। अल्फाजों का चुनाव मैं 1000 मरतबा कह चुका हूँ, अपने भी कंटेंट में कह चुका हूँ कि गलत हुआ है। अल्फाजों का चुनाव आप ही ने बहुत गलत किया। अब वो हमारी बड़ी बहन है, और लेकिन उन्होंने बारहा हर जगह ये कहा है, मैं उनको यहाँ पर कोई सेफ नहीं कर रहा, उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई, तो ये उनका और मालिक मकान का आपस का जो भी सेटलमेंट हुआ वो चलकर मीडिया पर आया और उसके बाद चला। लेकिन जो हमारा पार्क व्यू सोसाइटी का मसला है, उसमें मैं ये हल्फिया कहता हूँ कि पार्क व्यू सोसाइटी ने कभी मेरा यहाँ से एक शर्ट का बटन भी नहीं तोड़ा। अच्छा ज़ुहैब भाई, डॉक्टर साहब, पार्क व्यू सोसाइटी से मुझे किसी तरह का कोई मसला नहीं है। दे आर वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, वेरी सपोर्टेड, हर तरह से सपोर्ट किया है। कुछ चीज़ों में डिले भी हो जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं है। और ये जो सलाब ज़दगान है जिनका मामला हुआ है, अलीम खान साहब ने मेरा ख्याल में नोटिस भी दिया कि मैं थोड़े दिन तक करवा दूंगा। हर चीज़ में ग्रेजुअली होता है, अच्छा टाइम लगता है, एकदम से ज़ुहैब साहब, अगर डॉक्टर नबिहा साहबा बाज नहीं आते, जैसे आप वो कहने बात आ जाए, आप भी कह रहे हैं, फिर आप क्या लाया अमल आपका होगा? फिर देखिए, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ, अगर आप भी की गलत कोई ऐसी बात या आप लोगों को कुछ है तो आप लोगों के पास पूरा राइट है, कानून है यहाँ पर इस मुल्क के अंदर। आज का दिन है, आज है डेट क्या, 3 तारीख है, 4 तारीख है, 4 सितंबर, टाइम हुआ है 6:30 बजे के बाद हमारे से कोई बात नहीं निकलेगी। हम कल सुबह 12 बजे का वेट कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अगर डॉक्टर ये- पुराने जो अगर ये- पॉडकास्ट अगर लगाए जाते हैं, वो तो अगर मैं कहूँ, अगर मैं ये सबूत दे दूं कि यार रात को 9 बजे, 10 बजे, 6 बजे, अपना 7 बजे फिर ये पोस्ट कर करने जा रही है, फिर कौन जिम्मेदार होगा? नहीं, वो इससे रिलेटेड बिल्कुल कोई पॉडकास्ट नहीं होगी। और मलिक साहब, मेरे ख्याल से बच्चे हैं छोटे-छोटे, वो कह रहे हैं कि छोटे बच्चे कहाँ लेके जाएंगे? इनके बच्चे नहीं, हमारे बच्चे भी हैं। हमने पहले भी अकोमोडेट किया था, अब भी अकोमोडेट करने को तैयार है। अच्छा ज़ुहैब भाई, आखिरी सवाल है, जिस तरह अलीम खान साहब ने कहा कि उन्होंने कसम खा के पैसे दिए, आपको नहीं पता, आपने सॉरी मलक जमान साहब ने कहा, मलक जमान, अच्छा आपको नहीं पता, अगर ये चीज़ें साबित हो जाती हैं
तो क्या आप खुद भी स्टैंड लेंगे इन लोगों कौन के से माफी खिलाफ? मांगनी चाहिए? मैं तो अभी भी स्टैंड ले रहा हूँ। मैं तो अभी भी देखिए खुद चल के आया हूँ इनके पास, इन्होंने नहीं मुझे बुलाया जी, जी, और मैंने कोई बदमाशी या कोई बदतमीजी, कोई बदतहजीबी या इनकी तरफ से कुछ नहीं हुआ। बड़े हम अच्छे अंदाज से मिले, गुफ्तगू हुई है और बात हुई है इस मामले में, जो हो रहा है, जो चल रहा है। इस वक्त हमारा फर्ज बनता है एज अ नेशन, हम सैलाब जदगान के साथ करें, उनके लिए बात करें, उनके घरों के लिए बात करें। पार्क व्यू सोसाइटी इट्स अ यूनाइटेड सोसाइटी। ये कोई एक छप्पड़ पे नहीं है कि किसी का कुछ हुआ है और वो फिर नहीं होगा रिकवर। अलीम खान जब कह रहे हैं, वादा कर रहे हैं, मैं हर जगह, मैं बल्कि ग्रुपों में भी हूँ, वहाँ भी मैंने कहा है कि अलीम साहब कह रहे हैं वादे पे इंशाल्लाह थोड़ा सा इंतजार करें, हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरी बहन का सवाल है तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको समझाऊं, और अगर फिर भी नहीं समझ आती तो सर कानून है, आप लोग हैं, उनको अब उनके कानून के तरीके से जो सजा मिलती है। मैं अपने मेरे ऊपर ना प्रेशर ना डालें। डॉक्टर नबिया साहब के नाम आखिर में क्या पैगाम देंगे? मलिक साहब साथ है, तमाम लोग आपके हक में खड़े हुए हैं। एक मिनट, ये जान हो जैसे मगरब का टाइम है, अब्दुल अलीम खान साहब से आपको माफ़ी दिलवाना ये बना पाएगी। मैं हम अल्फन कहते हैं, आपके खिलाफ ना कानूनी कार्रवाई होगी। आपने जो किया है, जो आप बातें की हैं, आप अल्फन बात कहें, जो मेरे से हुआ है मैं गलती की तस्लीम करती हूँ। आइंदा मैं कोई बात नहीं वो करूँगा। कह रहे मेरा कोई डॉक्टर साहबा का नाम बहन को कहें, बात खत्म होगी। मेरा तो नाम हम खुद उनसे माफी लेके देंगे आपको। आपने लिया है, मेरा बहन तो को, नाम मेरी भी बहन है, मालिक मतलब ने कदम लिया से। है और उन्होंने कहा जी कि ये इनके नाम पर सारा कुछ है, जुहेब साहब के नाम पर, जुहेब साहब करेंगे। तो मैं इसलिए तस्दीक के लिए खुद आ गया कि बंदा आप भाइयों, ठीक हो आप तो मेरा वो- नंबर लो, जी, जी। आप कल को भी मेरे साथ रब्ता करना। मैं हर दफ़ा, मैं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे कहा गया है कि जी यहाँ पे हर किसी की आप मदद करो। हम यहाँ पे मदद करने के लिए हैं। मेरा तो यहाँ पे रिहाइश भी नहीं है, मेरा तो यहाँ पे कोई बिजनेस भी नहीं है। मैं तो अंजुल लाहौर का रहने वाला हूँ, मेरा कारोबार तो सलादा मार्केट में है। लेकिन यहाँ पे आके सिर्फ हम लोगों की खिदमत करने आए हो। लेकिन यहाँ पे जब इस चीज़ को पंडोरा बॉक्स खोला गया, बात का पतंगर बनाया गया, फिर मुझे सामने आना पड़ा और ये हक सच की बात है। चलें, अल्लाह खैर करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।